नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लासेस में। हमने पिछली क्लास में बात की थी वीएसईपीआर की। वीएसईपीआर हमको क्या बताता है? किसी भी अणु की ज्यामिति, संरचना, आकृति के बारे में हमको बताता है। ठीक है, तो वीएसईपीआर के द्वारा ही, वीएसईपीआर की सहायता से ही हम कुछ अणुओं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। हमको कुछ अणुओं की संरचनाएं देखनी है कि कौन सा अणु किस तरीके से होता है। क्लियर है? तो आज हम कुछ अणुओं के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो जैसे हमारे पास आज अणु है वो है NH3। ठीक है, अमोनिया, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2 2S2 2p3। ठीक है, s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। p में कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? ये एक s कक्षक और 3 की p कक्षक आपस में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं और तीनों क्या करते हैं? आपस में संकरण करते हैं और नए 3 कक्षक बनाते हैं। नए नहीं, 3 और 1 4 कक्षक मिलते हैं और आपस में संकरण करके नए 4 कक्षक बनाते हैं, जिनको हम sp3 कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? sp3 कक्षक कहते हैं। तो मैं आपको बताता हूं क्या होता है। इनमें एक पूर्ण भरा हुआ, यानी कि किसकी बात कर रहा है? ये नाइट्रोजन की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमको इसकी में डिटेल पढ़नी है। इनमें एक पूर्ण भरा हुआ, पूर्ण भरा हुआ S कक्षक तथा 3 अर्धपूर्ण P कक्षक तथा 3 अर्धपूर्ण P कक्षक मिश्रित होकर 4 नए sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक पूरा भरा हुआ कक्षक है और 3 आधे भरे हुए कक्षक हैं। ठीक है, और ये 4 कक्षक आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं? 4 नए sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब चारों कक्षकों में से एक कक्षक, ठीक है, चारों में से एक कक्षक, ठीक है, इन चारों कक्षकों में से एक कक्षक में 2 व शेष में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी के में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जो हमारे पास एक ऑर्बिटल है, एक कक्षक है, एक कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में रहते हैं। ठीक है, ये लोन पेयर के रूप में रहते हैं। ठीक है, और ठीक है, जैसे ये नाइट्रोजन है, संरचना मैं बना देता हूं, उसके बाद ये लोन पेयर। ठीक है, तो एक कक्षक के इलेक्ट्रॉन किसके रूप में रहते हैं? लोन पेयर के रूप में रहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहते हैं। और बाकी के 3 तथा शेष अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक क्या करते हैं?
जो ये हाइड्रोजन परमाणु है ना, हाइड्रोजन परमाणु के साथ अति व्यापन करके NH3 का निर्माण करते हैं। ठीक है, अयुग्मित तथा शेष अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक हाइड्रोजन के S कक्षक के साथ ठीक है, कक्षक तीन हाइड्रोजन यहाँ पे तीन हाइड्रोजन के तीन S कक्षक, तीन हाइड्रोजन के S कक्षक के साथ मिलकर 3 सिग्मा बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 3 सिग्मा बंध बनाते हैं। ठीक है, 3 यहां पे सिग्मा बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, और इस प्रकार किसका निर्माण होता है? और इस प्रकार अमोनिया का निर्माण होता है। इस प्रकार अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, और इस प्रकार हमारे पास क्या बन जाता है? अमोनिया। ठीक है, तो नाइट्रोजन में एक तो हमारे पास लोन पेयर होता है इस तरीके से, और बाकी के हमारे पास क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर होते हैं। नाइट्रोजन में बाकी के जो ये 3 ऑर्बिटल हैं, यहाँ 3 ऑर्बिटल होते हैं, वो ऐसे बना देता हूं, 3 ऑर्बिटल हैं, वो किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ अतिव्यापन कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन के S कक्षक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास क्या हो गया? अमोनिया का निर्माण हो गया। ठीक है, इसकी आकृति कैसी होती है? आकृति होती है इसकी पिरामिडीय। कैसी होती है? पिरामिडीय। ठीक है, और देखो यहां पे जो ये दोनों हाइड्रोजन हैं, ठीक है, हाइड्रोजन है, यहां पे इनके बीच में जो बंध कोण होता है, बंध कोण होता है, वैसे तो यहां पे संकरण कौन सा है? यहां पे हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ठीक है, इस हिसाब से बंध कोण कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। sp3 संकरण में हमने पढ़ा था ना 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर है, एक क्यों 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। इस लोन पेयर के कारण ज्यादा प्रतिकर्षण होता है, और इस लोन पेयर के कारण यहाँ पे बंध कोणों की जो दूरी है वो कम हो जाती है, बंध कोण कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो बंध कोण है वो यहाँ पे कम रह जाता है। कितना रह जाता है? लगभग 107 डिग्री 18 मिनट। कोई भी पूछ ले यहाँ sp3 संकरण है और बंध कोण कम क्यों है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे एक लोन पेयर उपस्थित होता है जो बॉन्ड पेयर को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है बच्चों? प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बारे में बात हो गई? NH3 के बारे में बात हो गई। क्लियर है? तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो यहाँ पे। क्लियर है? चलो आगे की बात करते हैं हम। ये आपके एग्जाम में अलग से पूछे जाते हैं, अणुओं की संरचना और ज्यामिति आकृति के बारे में पूछा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं H2O। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्रीय परमाणु कौन सा है? यहाँ पे केंद्रीय परमाणु है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4। यहाँ S कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। P में कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब देखो यहां पे आप ये देखिए कि ये S कक्षक और ये 3 P कक्षक आपस में संकरित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और कौन से संकरण करते हैं? कौन सा संकरण करते हैं? sp3। ठीक है, कौन सा संकरण करते हैं? sp3 संकरण। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ऑक्सीजन में 1 या 2 पूर्ण भरे हुए कक्षक है ना, तो 2 पूर्ण भरे हुए कक्षक
भरे हुए कक्षक व दो अर्धपूर्ण, दो आधे हैं दो पूरे भरे हुए हैं, दो अर्धपूर्ण कक्षक भाग लेते हैं। वह दो अर्धपूर्ण कक्षक भाग लेते हैं। क्लियर है? ऑक्सीजन में दो पूरे भरे हुए हैं और दो आधे भरे हुए कक्षक भाग ले रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो दो ऑर्बिटल है ना, जो दो पूर्ण भरे हुए कक्षक हैं, दो पूर्ण भरे हुए कक्षक ठीक है भाग लेते हैं तथा चार नए sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, चार भाग ले रहे हैं और चार ही नए sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण होगा। क्लियर है? अब देखो यहां पे क्या होता है, ये जो भरे हुए कक्षक है ना, पूर्ण भरे हुए कक्षक, पूर्ण भरे हुए कक्षक ऑक्सीजन पर किसके रूप में रहते हैं? ऑक्सीजन पर लोन पेयर के रूप में रहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहते हैं, लोन पेयर के रूप में रहते हैं। ठीक है, ये लोन पेयर के रूप में रहते हैं तथा दो अर्धपूर्ण कक्षक, देखो ये हमारे पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तथा दो अर्धपूर्ण कक्षक, अर्धपूर्ण कक्षक किसके साथ? हाइड्रोजन के s कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, s कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया और क्या बोलते हैं, दो तो लोन पेयर हो गए और दो जो हमारे पास ऑर्बिटल हैं ये वाले, ये हाइड्रोजन के s कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी संरचना कैसी होती है? संरचना जो होती है यहाँ पे वो होती है कोणीय होती है, कोणीय या थोड़ी सी वी शेप होती है, कोणीय या वी शेप होती है। ठीक है, कोणीय या वी शेप यहाँ पे संरचना होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो संकरण है ना, यहाँ पे जो संकरण है मैं आपको बता दूं sp3 संकरण है। कौन सा संकरण है? sp3 संकरण है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, लेकिन 109 डिग्री 28 मिनट का नहीं होता है। यहाँ पे जो बंद कोण बॉन्ड एंगल होता है वो लगभग होता है 104 डिग्री 30 मिनट। क्या? 104 डिग्री 30 मिनट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर दो बॉन्ड पेयर व दो लोन पेयर हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दो लोन पेयर हैं, ये दो लोन पेयर क्या करते हैं? ज्यादा मात्रा में प्रतिकर्षित होते हैं, ज्यादा प्रतिकर्षित होते हैं। जब ये आपस में प्रतिकर्षित होंगे तो ये इन दोनों को भी प्रतिकर्षित करेंगे, तो इन दोनों के बीच में दूरी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो बॉन्ड एंगल जो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है वो घटकर केवल कितना रह जाता है? 104 डिग्री 30 मिनट का रह जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पर हमको क्या मिला? H2O मिला। ठीक है, और हमने यहाँ क्या देखा? NH3 देखा। तो ये एग्जाम में सीधा ही पूछ लिया जाता है कि NH3 की संरचना की व्याख्या कीजिए या H2O की संरचना की व्याख्या कीजिए। इसके अलावा हम और भी अणुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।